एक बार प्रभु श्री राम अपने राज्याभिषेक के बाद अयोध्या में राजकाज संभाल रहे थे। एक दिन एक रहस्यमय युवती राजमहल में आई। वह सीधा दरबार में पहुंची और अपनी पहचान छिपाए बिना बोली, हे रघुकुल नंदन, मैं आपकी बहन हूं। इस बात से दरबार में सन्नाटा छा गया। राम ने शांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो और मेरी बहन होने का दावा क्यों करती हो? युवती बोली, मेरा नाम शांता है। मुझे राजा दशरथ और माता कौशल्या ने त्याग दिया था। मुझे इसी श्रृंग ने अपनी बेटी की तरह पाला। आज वर्षों बाद मैं अपने भाइयों से मिलने आई हूं। राम का हृदय द्रवित हो गया, लेकिन उन्होंने बिना प्रमाण के इस बात पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने कहा, यदि तुम सच में मेरी बहन हो तो तुम्हारे पास कोई ऐसा संकेत होगा जो तुम्हारी बात को सिद्ध कर सके। शांता ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके जन्म के समय माता कौशल्या ने मुझे एक सोने का कंगन दिया था और कहा था कि इसे कभी न खोना। यही मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है। शांता ने अपना कंगन दिखाया। यह देखकर माता कौशल्या के आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, यह वही कंगन है जो मैंने दशरथ जी के कहने पर शांता को दिया था। वह हमारी बेटी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शांता ने अचानक गंभीर होकर कहा, हे राम, मैं यहां केवल आपके दर्शन करने नहीं आई, मैं आपको सतर्क करने आई हूं। आपके राज्य में एक बड़ा संकट आने वाला है। आपको एक बार फिर धर्म की रक्षा के लिए अपनी मर्यादा का पालन करना होगा। राम ने पूछा, कैसा संकट बहन? शांता ने रहस्यमयी स्वर में कहा, यह भविष्य मुझे ऋषि श्रृंग के आशीर्वाद से दिखा है, पर मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकती। आपको केवल यह ध्यान रखना होगा कि संकट चाहे जैसा भी आए, अपने धर्म से कभी न हटे। इसके बाद शांता बिना कुछ कहे महल से चली गई। कोई नहीं जानता था कि वह कहां गई, लेकिन कुछ समय बाद एक बड़े युद्ध ने अयोध्या को घेर लिया। श्री राम ने अपनी बहन की सलाह याद रखी और अपनी मर्यादा और धर्म के बल पर उस संकट को टाल दिया। यह रहस्य हमेशा के लिए बना रहा कि शांता अचानक क्यों आई थी और फिर कहां चली गई, लेकिन राम ने उसे अपनी बहन मानकर हमेशा अपने दिल में स्थान दिया। धर्म की राह पर चलते हुए भविष्य के संकेतों को समझने और अपने कर्तव्य का पालन करने से जीवन में हर संकट को पार किया जा सकता है।